प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में कहा था कि आप जो है हमेशा रेडी रहिए। कभी भी कोई टॉपिक आपके बीच में लेकर हम आएंगे और वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आज जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सुपर डुपर क्वेश्चन आपके बीच में हम लेके आए हैं। आज आपको हम 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और उसी क्वेश्चन में से कोई एक बड़ा क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। एक या दो, ज़्यादा चांस है एक बड़ा क्वेश्चन पूछने का। तो आज 5 या 6 क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और इसी में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ये श्योर शॉट है, चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों चाहे स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, मतलब जैक बोर्ड, श्योर शॉट उसी में से क्वेश्चन आएगा। और इसको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हम पीछे जो आपको वीडियो दिए हैं इसके पहले प्रीवियस, मैं समझता हूँ उस टॉपिक को आप तैयार कर लिए होंगे। ये मानते हुए मैं अगले क्वेश्चन लेकर आपके बीच में आया हूँ, और ये आप तुरंत तैयार कीजिए, क्योंकि फिर अगले क्लास यानी अगला दिन फिर आपको हम कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे किसी टॉपिक के साथ। पूरे फिजिक्स का 21 फरवरी से पहले सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच में हम रख देंगे, और नोट्स में ऑलरेडी बताया हुआ है, बस आपको खाली प्रिपरेशन करना है। तो चलिए आपको दिखाना चाहता हूँ, ये थंबनेल आप देखिए, आगे मैं बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आज आपको हम क्वेश्चन लिख के बता दे रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं जो लिख रहा हूँ वो है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। इसको ऐसे कह दीजिए, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब आप समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता है किसी भी बोर्ड में। मतलब आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी फाइंड आउट करना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल के। जैसे यहां पर ही कैपेसिटर है, तो इसमें आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालना है और इसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है, जो ऑलरेडी आपके नोट्स में है। अगर ये क्वेश्चन आप छोड़ेंगे तो बहुत पछताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कैपेसिटी ऑफ सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं, उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल के जो कैपेसिटी निकाला जाता है वो आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल कैपेसिटर अगर सिंपल कैपेसिटर है तब तो कैपेसिटी आपका ये वाला होता है। अगर बैटरी में जोड़ दूं यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू, सेपरेशन डी ले लूँ, प्रत्येक प्लेट का एरिया ए, तब कैपेसिटी होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन आपको ध्यान में होगा कि जब 100% डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं तब कैपेसिटी आता है सी डैश बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। 100% डालते हैं तब। लेकिन अगर टी थिकनेस का है तब आपका जो डेरिवेशन आता है वो आता है सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी 1 माइनस टी बाई डी 1 माइनस 1 बाई के। ये डेरिवेशन आपको करना है। मैं इस आंसर की बात कर रहा हूं, ये आपको ड्राइव करना है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालिए टी थिकनेस का और उसका कैपेसिटी निकालिए। यहां से जो स्पेशल केस करते हैं कि अगर 100% डालेंगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये आपको ड्राइव कर लेना है। क्वेश्चन आपका आंसर गिवन है नोट्स में, आप इसको तैयार कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, इसको आने का चांसेस मैं रखता हूं 99%। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज at a point on the basis of Gauss's theorem.
ऑन द बेसिस ऑफ गॉसेस थ्योरम। अब कुछ बच्चे को ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसका आंसर क्या है। जैसे लॉन्ग लाइन चार्ज आपके नोट्स में बहुत ही प्रॉपर तरीका से बताया गया है, बस केवल आपको आज हम गेस क्वेश्चन के तौर पर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट P है, सेपरेशन R है, और इसका जब इंटेंसिटी ड्राइव करते हैं तो फाइनल जो फॉर्मूला आता है 1/4πε0 टू λ/r। मतलब ये डेरिवेशन आपको करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको मैं रखता हूँ 98% के केस में, क्योंकि यहाँ एक बात हो सकता है, अगर लॉन्ग लाइन चार्ज नहीं पूछा तो हो सकता है कि प्लेन शीट चार्ज का डेरिवेशन डिमांड कर दे, जिसमें से आपको आता है E = σ/2ε0। लेकिन 2025 में इसकी चांसेस ज़्यादा है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपको ड्राइव करना है। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल at a point। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको हल्का सा हिंट्स कर देता हूं। ये शॉर्ट डाइपोल लेते हैं, इसकी डाइपोल मोमेंट होता है, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालना रहता है। हल्का सा हिंट्स कर रहा हूं ताकि आप समझ जाएंगे मैं किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। इनेट इंटेंसिटी होता है, और यहां पर जो आपकी डेरिवेशन आता है वो आता है Kp/RQ √1 + 3 cos² θ। ये वाला डेरिवेशन आता है Kp/RQ 1 + 3 cos² θ ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ये एंगल आपका थीटा है। मैं यहाँ आंसर नहीं बता रहा हूँ, आंसर ऑलरेडी आपके नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। ये डेरिवेशन आपको करना है। इसकी चांसेस मैं रखता हूँ 97%, लेकिन फिर वही बात, कोई भी आगे पीछे हो सकता है, हारा हुआ मैच भी जीत सकता है। ये नहीं जिसका परसेंटेज हम कम रख रहे हैं उसको आप कम पढ़ें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। 100% ये सब क्वेश्चन का प्रिपरेशन होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए जनरल पॉइंट। एट ए पॉइंट बोलने से भी समझ सकते हैं, और इसको जनरल पॉइंट भी बोला जाता है। इसका आंसर हल्की सी आपको बताता हूं। यहां पे डाइपोल है, और मान लो यहां कोई पॉइंट आप ले लिए, पॉइंट को P बोलो चाहे M बोलो, और एंगल थीटा है, तो यहां जो आपको फाइनल शॉर्ट डाइपोल का जो निकलेगा वो आएगा V = Kp/r², Kp cos θ/r² आता है, Kp cos θ/r², जहां P होता है डाइपोल मोमेंट। इसी से अगर आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो एक्सियल लाइन में निकल जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन में निकल जाएगा, लेकिन पूछने की चांसेस ज़्यादा रहता है जनरल लाइन में। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर बनाएगा तो यही पूछेगा, नहीं तो एक्सियल वाला भी पूछा जा सकता है, इक्वेटोरियल वाला। लेकिन अगर एक्सियल पूछेगा चाहे इक्वेटोरियल पूछेगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाएगा। अगर ये पूछेगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये है। इसका आने की चांसेस मैं रखता हूं 96%। अभी तक आपको हम 4 क्वेश्चन बताएं पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक से। अब आइए 5वां क्वेश्चन। ये मैं बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग along its axis। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंट्स कर दे रहा हूं।
एक रिंग है, इस पे चार्ज डाला हुआ है, सपोज करो इसका रेडियस r है और ये r सेपरेशन पर कोई पॉइंट है और यहाँ पर निकालना है इसका इंटेंसिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी परसेंटेज थोड़ा सा हम नीचे रखते हैं 90%, लेकिन इसका मतलब फिर ये नहीं सोचिएगा कि जो 99 दिए वो श्योर है, 90 वाला गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये सब टॉप क्लास का क्वेश्चन में आता है जो आपके बोर्ड के लिए है। मैं बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। किसी भी बोर्ड में ऐसा भी होता है, कभी सीबीएसई बोर्ड में ये पूछा तो स्टेट बोर्ड में ये पूछ दिया, ये वाला पैटर्न चलता है। अब एक क्वेश्चन और इसमें जोड़ रहा हूँ। मैंने 5 से 6 क्वेश्चन की बात किया था, छठा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। छठा क्वेश्चन क्या हो सकता है? बड़ा क्वेश्चन में तो और नहीं बनेगा, लेकिन इसको एक और हम अलग से जोड़ रहे हैं, वो ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये शॉर्ट रेंज का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए ये वाला, यहां पर टॉर्क, यहां पे डायपोल रख दीजिए, -q +q। इस पर जो टॉर्क डेवलप होता है, ये डेरिवेशन आप अच्छा से कर लीजिएगा। टॉ = p sin θ। ये 6 क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 5 वो टॉप रेंज का क्वेश्चन है, ये थोड़ा शॉर्ट रेंज का है। लेकिन अगर ये 6 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बड़े क्वेश्चन के हिसाब से 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो उठेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो आपका नहीं छूटेगा। इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अभी जैसे वीडियो आप तक पहुंचता है, आप इसका तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम है। 21 फरवरी एग्जाम देना है, तो निश्चित रूप से आपके पास टाइम कम है। तो जैसे वीडियो आपको जाता है, सबसे पहले इस काम में भिड़ जाइए और इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप मुजबानी बिना देखे लिखिए, तो आपको पता चलेगा आपका डेरिवेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन आप तैयार कीजिए। अब बहुत ही कम टाइम में फिर आपके बीच में हम आ रहे हैं। हम आपको एग्जाम को अपना टारगेट करके हम चल रहे हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, बस इसको पहले तैयार कीजिए। थैंक यू सो मच।